बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी कुछ पॉइंट्स थे उनको देखे थे और आज का पॉइंट अफवाह तंत्र एवं सिंचाई से है। तो आइए देखते हैं अफवाह तंत्र एवं सिंचाई, इसकी भूमिका को देखते हैं। क्या है इसकी भूमिका? तो बिहार में विद्यमान अफवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियाँ, झीलों, आर्द्रभूमि, जलपात्र तथा विभिन्न गर्म जलकुंडों को शामिल किया जाता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहरों तथा नलकूपों, तालाबों और कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। तो इसकी भूमिका को देख लिए। अब देखते हैं इसकी नदियाँ। बिहार में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं। तो उसमें सबसे पहली हमारी आ रही है गंगा। ठीक है, गंगा को देख लेते हैं। मूल रूप से यह नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। घाघरा सरयू नदी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, घाघरा सरयू नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोवनचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट, बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। हालांकि भारत में इसकी कुल लगभग लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व के क्रम में मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार जिलों से प्रवाहित होती है। यह नदी चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार बिहार एवं साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में इसमें बाईं और उत्तर दिशा में मिलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला तथा महानंदा प्रमुख हैं। इसमें दाईं और दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में सोम, कर्मनाशा, पुनपुन तथा क्विल प्रमुख हैं। ये सारे जो मुख्य पॉइंट्स अफवाह तंत्र के हैं। और देख लेते हैं कि बिहार में इस नदी की लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह दरौली सिवान जिला के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है तथा रिविलगंज सारण जिला के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी को सरयू तथा कर्नाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन की भूमिका को देखते हैं। कृषि व पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है। ठीक है, इस कार्य में बिहार का लगभग 85% कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। जैसा कि कृषि और पशुपालन बिहार के जो आजीविका का प्रमुख साधन है, जैसे हम लोग जो है पशुपालन करके ही अपना लगभग कार्य, जैसे दूध उत्पादन करके अपने जीविका को देखते हैं। इस कार्य में बिहार की लगभग 85% कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। ठीक है, यहाँ खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, सरसों, अरहर, चना, मसूर तथा नकदी या व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत गन्ना, मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। पशुपालन के अंतर्गत मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन तथा मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। यह हम लोग की जो भूमिका इंट्रोडक्शन था वो देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कृषि, एग्रीकल्चर।
ठीक, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार की जनसंख्या जो है वो कितने परसेंट कृषि पर आश्रित है, तो 77%। कुछ मानक स्रोतों में 74% भी है। यहाँ कृषि योग्य भूमि 80% से अधिक है। ठीक है, यहाँ का मुख्य भोजन चावल है। यही कारण है कि यहाँ के सभी जिलों में धान की खेती की जाती है। बिहार की कृषि संरचना को देखते हैं। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। इस क्षेत्र के लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। उत्तरी बिहार में कृषि प्रणाली काफ़ी उन्नत किस्म की है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अव्यवस्थित गंडक एवं कोसी के मैदानी भागों में वर्ष में 4 प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। नेक्स्ट, खरीफ फसल को पढ़ते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि प्रमुख फसलें हैं। यह फसल राज्य के अधिकांश भागों में उपजाई जाती है। बिहार में खरीफ की फसलों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, फदई फसल। इसके अंतर्गत कम समय में तैयार होने वाली फसलों की खेती की जाती है। जैसे भदई फसल के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, धान, मक्का तथा कुछ तिलहनों की खेती की जाती है। दूसरा पॉइंट, अगहनी फसल। ठीक है, अगहनी फसलों में वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगहनी फसल जो होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर के महीनों में काट लिया जाता है। आगे देखते हैं। अगहनी फसल के अंतर्गत धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी और रोहतास भी है। अब रबी फसल देख लेते हैं। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है तथा मार्च अप्रैल के महीनों में तैयार हो जाती है। ठीक है, अब रबी फसल से रिलेटेड क्या क्या है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है, जबकि गेहूं प्रमुख फसल है। रबी की फसल हेतु सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए जिस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पर्याप्त रूप से विद्यमान है वहाँ इसकी उपज ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य बिहार में रबी की प्रमुख फसलों में खेसारी तथा ताल के क्षेत्र में मसूर तथा सब्जियों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर रबी की उत्पादकता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षों की मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट, ज़्यादा फसल देख लेते हैं। ज़्यादा फसलों के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होना अनिवार्य है। यह फसल मई जून में बोई जाती है तथा जुलाई से अगस्त तक काट लिया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल है? जायद फसल के अंतर्गत मक्का, मरुआ, माही, ज्वार, पटसन सब्जियों की खेती की जाती है। अब बिहार की प्रमुख फसल देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार की प्रमुख फसल धान। बिहार में स्थित मध्यवर्ती मैदान धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। बूढ़ी गंडक तथा कोसी नदी के बीच स्थित विस्तृत मैदान धान की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बिहार की कुल कृषि लगभग 46% भाग पर धान की खेती की जाती है। धान के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। ऊंचा तापमान, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा उर्वर मृदा है। बिहार में विभिन्न जलवायु दशाओं के कारण ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन तथा शीतकालीन धान की फसलें उपजाई जाती हैं। इन्हें अगहनी, गर्मा तथा भदई फसलों के नाम से भी जानते हैं। क्या है? अगहनी, गर्मा तथा भदई फसलों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
बिहार में अगहनी धान की खेती सर्वाधिक भूमि पर की जाती है। धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर तथा पश्चिमी चंपारण। हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा अफवाह तंत्र एवं सिंचाई, दूसरा पार्ट कृषि व पशुपालन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर को फिर से कवर करेंगे, जैसे वन एवं वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा खनिज संसाधन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।